हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीडिया। माय नेम इज अंकुश शर्मा। आज हम फर्दर जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड हम एमसीक्यूज करेंगे। अब ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली होती क्या है? दो वर्ड से बनी है, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हमारी होती है, एक तो मैनेजमेंट मैनेजमेंट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन का लेआउट कैसा रहेगा, कौन सी हायरार्की होगी, टॉप लेवल में क्या मैनेजमेंट में क्या होगा, बॉटम लेवल मैनेजमेंट में क्या होगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में किस तरह की हायरार्की हम फॉलो करेंगे, कौन कौन से लोग आएंगे। तो ये सारी चीजें होती है मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होती है। एडमिनिस्ट्रेशन और एफिशिएंटली यू कैन मैनेज योर सिस्टम्स। और अकाउंटिंग जो है वो तो आपको पता है, अकाउंटिंग जो है वो हमेशा ही आपकी रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग हमने किया ना, रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें रिलेटेड होती हैं तो अकाउंटिंग से। जब इन दोनों को इकट्ठा करते हैं तो मतलब अकाउंटिंग से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं उनसे जो इंफॉर्मेशन निकल के आती है तो हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। उस इंफॉर्मेशन के थ्रू ऐसे बनाना कि मैनेज वो जो इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी उसको इस वे में प्रेजेंट करना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है कि ताकि मैनेजमेंट फ्यूचर के अपने डिसीजन जो है वो आसानी से ले सके, उनको डिसीजन लेने में इजीनेस हो, उनके पास डेटा प्रॉपर अवेलेबल हो, इंफॉर्मेशन प्रॉपर। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए मैनेजमेंट को, सो दैट दे कैन बेस देयर फ्यूचर डिसीजंस रिगार्डिंग वेरियस प्रोजेक्ट्स, है ना, रिगार्डिंग द फर्म, रिगार्डिंग द एक्सपेंशन, अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसके रिगार्डिंग, वो सारी चीजें जो है वो जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इन सभी चीजों में हेल्प करती है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू? मैनेजमेंट अकाउंटिंग is concerned with future, management accounting provides decisions, management accounting has no specific set of principles। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है उसके अंदर क्या है, देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी बातें सही हैं, या सिर्फ दो ही सही है या कोई एक सही है, ऑप्शन आपको चूज करना है। बातें बताई गई हैं कंसर्न्ड विद फ्यूचर। ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग, जब भी कोई मैनेजमेंट कुछ डिसीजन लेती है, अभी मैंने कहा ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, कुछ डेटा को ऐसे प्रेजेंट करना कि मैनेजमेंट जो है फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजन ले सके। तो ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड तो है ही है। फिर मैनेजमेंट प्रोवाइड्स डिसीजंस दिया हुआ है, एक पॉइंट ये है, तो ये पॉइंट तो देखो पक्का ट्रू है। अब आ जाए मैनेजमेंट हैज नो स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रिंसिपल। अब आपको समझना है, यहाँ लिखा है कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स नहीं है। अब आपको समझना है ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये बेसिकली क्या है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सभी फील्ड से डील करती है। मतलब इन सभी फील्ड्स की आपको जरूरत पड़ती है, इसके अंदर इसके स्कोप के अंदर ये सारी चीजें आ जाती है। तो अब क्योंकि ये सारी चीजें हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो अपने खुद के प्रिंसिपल्स नहीं है, लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हमने किए थे स्टार्टिंग में जब हमने बेसिक शुरू किया था, वो बेसिक प्रिंसिपल सारे यहाँ भी लगते हैं। जैसे अक्रूवल कंसेप्ट था तो लगेगा, ठीक है, उसके अलावा और भी किसी भी तरह का मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है तो वो भी लगेगा यहाँ पे। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट इसमें लगते हैं, तो मीन्स इट उसके खुद के कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स नहीं है जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होते हैं, वही आगे इसमें यूज हो जाते हैं, आप ये कह सकते हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड है ये भी ठीक है। अब मैनेजमेंट प्रोवाइड्स डिसीजन नहीं है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन प्रोवाइड नहीं करती है, इसमें हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? डेटा प्रोवाइड। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से डेटा मिलता है उस डेटा की वजह से क्या होता है, उस डेटा की वजह से मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो डिसीजन जो है मैनेजमेंट जो है, मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन देती है। इट हेल्प्स या इट प्रोवाइड्स डेटा, एग्जैक्ट जो इसमें हम लिखेंगे ये लिखेंगे, इट हेल्प्स एंड प्रोवाइड्स डेटा फॉर द मैनेजमेंट अकाउंट, इट प्रोवाइड्स डेटा सो दैट डिसीजन जो है वो मैनेजमेंट ले सके। वो खुद डिसीजन नहीं करती है, सिर्फ डेटा प्रोवाइड करती है।
ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बार मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो क्या करती है? प्रोवाइड्स ओनली डेटा, डिसीजन नहीं देती है। वो यूजफुल इंफॉर्मेशन देगी ताकि उस इंफॉर्मेशन का यूज करके मैनेजमेंट राइट डिसीजन ले सके। इतना इसका रोल रहता है। ठीक है, तो आपने ध्यान देखना। तो इसमें जो स्टेटमेंट थी आपकी, कौन सी ठीक नहीं थी? आपकी स्टेटमेंट जो है ये सी, सी नहीं सॉरी बी, बी जो है। अब आपसे पूछ रहा हूं विच इज ट्रू, तो बी जो है वो फॉल्स था। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, क्योंकि आपकी पहली स्टेटमेंट भी सही थी और थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी सही थी। तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बनेगा डी। ए एंड सी बोथ आर ट्रू, बी इज फॉल्स। तो अब नेक्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन जो है इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, आज हम बेसिक क्वेश्चन ही करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक ओवरव्यू, फिर देखेंगे फ्यूचर में हमें क्या करना है। अभी नेक्स्ट क्लास में बेसिक क्वेश्चन भी रहेगी। जो रेशोज हम करने हैं, रेशोज वाला टॉपिक है हमारा कैश फ्लो फंड। ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में पूरा हो जाएगा। सेम ही चीजें होती हैं, सेम ही रेशोज जो है वो यूज होते हैं, इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो जब हम रेशोज के एमसीक्यूज करेंगे तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी वही यूज होते हैं। तो बट हाँ, ओवरव्यू और इसकी थ्योरेटिकल बेस जो है वो हम अलग से कर लेंगे। ठीक है, तो विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी रिकॉर्डेड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग? क्वांटिटेटिव होगी, क्वालिटेटिव होगी, ए या बी होगी, दोनों होती है या कोई भी नहीं होती? तो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब होता है नंबर से रिलेटेड। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, जैसे ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, ये सब क्या है? ये क्वालिटीज है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्वालिटीज की कोई भी जगह नहीं है। क्वांटिटेटिव इट डिपेंड्स अपॉन नंबर्स, नंबर होंगे। रेशोज हैं, कंपैरिजंस हैं, तो कंपैरिजंस किसके बेसिस पे होंगे? नंबर्स के बेसिस पे होंगे। क्वांटिटेटिव डेटा होगा, दोनों तरह का डेटा नहीं आएगा इसमें। सिर्फ कौन सा आएगा? डेटा जो कि क्वांटिटेटिव नेचर का है, वही इसके अंदर आएगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमेशा इससे रिलेटेड है, किस तरह की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगी? जो क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव नहीं करेगी। एट्रीब्यूट से रिलेटेड नहीं है, फ्यूचर नहीं बताएगी। आपने ध्यान रखना है इस चीज का। फिर आ जाए नेक्स्ट में, व्हाट आर द डिसीजंस दैट आर मेड फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड कॉल्ड? कि जो डिसीजन आपने लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए लिए हैं उनको हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म डिसीजन जो लिए हैं जितने भी लॉन्ग टर्म डिसीजन, उनको क्या बोलेंगे? वर्किंग कैपिटल डिसीजन बोलेंगे, फ्यूचर्स डिसीजन बोलेंगे, कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलेंगे, प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस? इन चारों में से, चारों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन जो है वो सही रहेगी रिगार्डिंग दिस, ये आपको बताना है। तो लॉन्ग टर्म जो डिसीजंस हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम तो इसमें नहीं आएगा एनालिसिस। प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस का तो हम जो है वो पास्ट के प्रॉफिट और वॉल्यूम का एनालिसिस करके फिर हम फ्यूचर बनाते हैं, वो इसके अंदर नहीं आएगा। आपको ये देखना है वर्किंग कैपिटल एनालिसिस जो होता है, ये शॉर्ट टर्म डिसीजन। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे यूज में हमें जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो उसमें करंट एसेट्स देखते हैं, करंट लायबिलिटीज हमारी देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं हमें कितनी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म जो डिसीजन है वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं। कैपिटल अरेंज करना, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस जो है, लॉन्ग टर्म डिसीजन जो है वो सारे क्या होंगे? कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है वो लॉन्ग टर्म होंगे। वर्किंग कैपिटल डिसीजन जो है वो शॉर्ट टर्म होंगे। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसी से रिलेटेड हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। कुछ एमसीक्यूज हम अभी कर रहे हैं, है ना? कुछ मैं नेक्स्ट क्लास में भी लेके आऊंगा। वी विल कवर ईच एंड एवरी, जो इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, जो बेस है, वो हम कवर कर लेंगे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? इनमें से कौन सा जो है वो लिमिटेशन है? लिमिटेशन मतलब जहां पे ये इसका डिसएडवांटेज है, जहां पे ये थोड़ा सा फ्लॉज है इसमें। ठीक है, तो क्या है? पहला तो कहता है वास्ट नॉलेज, पहला पॉइंट। इसका ड्रॉबैक है क्या? रेजिस्टेंस, ये ड्रॉबैक है क्या? दोनों ही, रेजिस्टेंस और वास्ट नॉलेज, ये ड्रॉबैक है। या फिर इनमें से कोई भी ड्रॉबैक नहीं है, दोनों जो है वो इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं या एडवांटेजेस हैं। तो आपको देखना है
कि देखो मैंने आपको बताया मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग है उसके अंदर क्या होता है, मैंने बोला इकोनॉमिक्स की नॉलेज भी चाहिए आपको, कॉस्ट अकाउंटिंग भी यूज होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी यूज हो जाती है इसमें। फिर फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स की भी नॉलेज चाहिए, एनालिसिस करना है। ठीक है, तो ये तीनों चारों सब्जेक्ट्स की अच्छी थॉरो नॉलेज चाहिए। अब इतनी नॉलेज अगर आपके पास नहीं है ना, तो इसका एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है। और इतनी इन डेप्थ नॉलेज जो है वो सभी को, सभी पर्सन मतलब सभी के लिए इतना एक्सपर्ट होना सभी एरियाज में इतना इजी नहीं होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी एप्लीकेशन जो है उसके लिए वास्ट नॉलेज चाहिए होती है, और ये एक इसका ड्रॉबैक है। अब रेजिस्टेंस देखो, जब भी कुछ आपको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आप लगाते हो या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिस्टम आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हो इस कंपनी में, तो उस कंपनी में बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस होते हैं। अब ऑलरेडी जो सिस्टम चले आ रहे हैं, वर्कर्स जो होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, या मैनेजमेंट होती है आपकी, उसमें उसको यूज टू हो गई होती है ना, तो उसे ज्यादा चेंजेस पसंद नहीं होते। अब क्योंकि इसमें मेजर चेंजेस होंगे, तो फिर उनको सारी चीजें जो है वो नए तरीके से सीखनी पड़ेंगी, तो इसलिए जनरली दे रेजिस्ट चेंज। ये हैबिट होती है वैसे भी नॉर्मली भी लोगों की, जिस वो सिस्टम में चल रहे होते हैं, दे लाइक टू कंटिन्यू इन दैट सिस्टम, है ना। चेंज के लिए के चेंजेस होते हैं, बड़े ज्यादा चिप एंड चेंजेस होते हैं, तो किसी को कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो इसलिए रेजिस्टेंस आती है अपने ही इंप्लॉइज से, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब आप लगाना चाहो। तो ये भी एक क्या है, ड्रॉबैक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो आंसर आपका हो जाएगा बोथ, दोनों के दोनों जो है वो क्या है, ड्रॉबैक है आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, फिर हम आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके ड्रॉबैक्स के बाद। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, आपसे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल इज नॉट अ टूल। इनमें से कौन सा है जो टूल नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ये पूछा है। इनमें से कौन सा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, प्रोसेस कॉस्टिंग, इन चारों में से कौन सा जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन को आप पढ़ो, कॉस्ट अकाउंटिंग हमने कर रखी है, आपको क्लियरली पता लग जाना चाहिए। ठीक है, बहुत इजी है, फटाफट से आंसर दे दो इसका। ये तो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर लगा रखे हैं, क्लियरली दिख रहा है कि इनमें से एक चीज है जो वो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। बाकी जो ये तीन चीजें हैं, ये तीनों की तीनों मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मेन टूल्स हमें आती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो डिसीजन लेने हैं वो कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस के बेसिस पे ही मेनली लिए जाते हैं। और तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग जो है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इन चारों को देखें तो कौन सा जो है वो टूल है और कौन सा जो है वो टूल नहीं है, तो फोर्थ वाला टूल नहीं है, बाकी तीन टूल हैं मैनेजमेंट अकाउंट। अब आए आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप्स, which of the following are steps नहीं which sorry steps involved in installation of management accounting system are, कि इनमें से कौन से जो हैं वो स्टेप्स हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। तीसरा, रिक्रूट एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग। चौथा, क्लासीफाई अकाउंट्स। इन सभी में से कौन सा जो है, कौन से तीन, कौन से दो, या कौन, अगर चारों के चारों स्टेप्स हैं तो आंसर बनेगा आपका डी। अगर तीन स्टेप्स हैं तो देखना पड़ेगा बी या सी में से, और दो स्टेप्स हैं तो आंसर बनेगा ए। तो आपको देखना है इनमें से कौन से जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्टेप्स होंगे। तो एक एक करके पढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन गोल, अगर आपने गोल ही डिसाइड नहीं किया तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम का करेंगे क्या। फिर चार्ट भी बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है क्या, मतलब चार्ट मतलब डिटेल्स रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन। फिर तभी उसके अकॉर्डिंग ही हम देख पाएंगे ना हमें फर्दर क्या करना है। अगर हमें कुछ नए रिक्रूट, जैसे ये नए रिक्रूट कराने हैं, है ना, और उनको ट्रेनिंग भी देनी है, पुराने लोगों को भी ट्रेनिंग देनी है, तो ये सारा फिर उसके बाद ही होगा, तो ये भी एक स्टेप है। फिर क्लासीफाई अकाउंट्स, हमें अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन भी करनी पड़ेगी, हमें किस तरह के accounts की जरूरत पड़ेगी। तो चारों के चारों जो है, आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हैं ये सारे के सारे।
तो आपका आंसर है इसमें डी। अब आई होप अभी तक हमने 6 क्वेश्चंस किए, आपको जो है आप अपडेट हुआ होगा कुछ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, कुछ पता लगा होगा। आज बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है, नेक्स्ट क्लास में भी कुछ क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड करेंगे हम। तो ये सारे के सारे जो है वो स्टेप्स हैं। अब आ रहे स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। पहले हमने किया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल पूछे थे। अब पूछा है स्कोप, दिया है कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फोरकास्टिंग एंड ऑल द अबव, सारे के सारे। तो जो पिछला क्वेश्चन था आपका, देखो क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, पहले पूछा था कुछ कुछ ऑप्शन सेम भी थी, और पहले क्या पूछा था देखो पिछले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल। में कैश फ्लो, फंड फ्लो दिया था, टूल्स, ये टूल्स पूछे हमने। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा हुआ है स्कोप। तो स्कोप में आपने क्या करना है, देखो स्कोप के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर प्रिडिक्शन। हमने स्टार्टिंग में ही किया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की भी डिटेल चाहिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी डिटेल चाहिए, फोरकास्टिंग तो इसमें करनी ही करनी है। तो ये सारे के सारे जो है वो क्या हो जाएंगे, टूल्स हो जाएंगे, सॉरी स्कोप हो जाएगा किसका, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप के अंडर आते हैं। मतलब ये सारा चीज पढ़नी पड़ेगी, कॉस्ट अकाउंटिंग की नॉलेज होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की नॉलेज होगी, है ना। तो ये सारी स्टडी करें, इसके अलावा स्टैट्स की भी नॉलेज चाहिए, अगर स्कोप की बात करें, इकोनॉमिक्स की भी चाहिए, ठीक है, टैक्सेशन की भी चाहिए होती है। तो इसका स्कोप बहुत वाइड होता है। तो ऑल द अबव इसका आंसर है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें कॉस्ट से रिलेटेड एफिशिएंसीज पता लगती है। कॉस्ट अकाउंटिंग का बेस क्या होता है, जीरो से शुरू करो, सारी कॉस्ट ऐड करते रहो, देख लो मेरा प्रोडक्ट 40 रुपीज का बन रहा है तो अब 20% इसमें प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस निकालो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे करते हैं, सेल्स में से सारे एक्सपेंस लेस करते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट में लेस करें, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनती है। दोनों का कंसेप्ट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दोनों की रिक्वायरमेंट हो जाती है, आपको दोनों ही कंसेप्ट जो है वो साथ साथ चलाने पड़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, स्कोप के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग भी आ जाएगी, आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी, कॉस्ट अकाउंटिंग भी आ जाएगी, आपकी फाइनेंशियल भी आ जाएगी, इकोनॉमिक्स भी आ जाएगी, टैक्सेशन भी आ जाती है कुछ हद तक। ठीक है, और टैक्सेशन के बाद मैंने आपको बताया कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड तो है ही है, रिस्ट्रिक्ट तो है ही, डिसीजन तो फ्यूचर के ही लेने हैं। तो ये सारी ही चीजें जो है वो इसके अंदर आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप के अंदर आ जाएंगी। तो ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, टूल्स अलग बात है, स्कोप अलग बात है। ठीक है जी, अब यहाँ आ जाए अब अगले क्वेश्चन, यही है ना, 8th 7th हो गया, हाँ जी ठीक है। तो 8th, विच आर द इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड इनमें से कौन सा है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजट कंट्रोल है, ऑल द। अब देखो जब पहले टूल किए थे तो पहले टूल्स में क्या था, वही पहला क्वेश्चन, उसमें क्या क्या ऑप्शन थी देखें जरा, एक बार दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशो एनालिसिस, प्रोसेस। अब इसके अंदर ये क्लियरली हमें पता लग रहा है क्वेश्चन में, ये तीनों क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल्स है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का टूल है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमने आंसर किया प्रोसेस कॉस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल नहीं है। अब इसी क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, आपसे क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें पूछा हुआ है कि विच टूल्स है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तो एक भी टूल मेंशन नहीं है। ये भी आपको पता है कॉस्ट अकाउंटिंग का टूल होता है, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग का टूल होता है, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग का टूल होता है। फिर चलो नन ऑफ द अबव होता तो भी ठीक था कि नन ऑफ द अबव कर देते जी। लेकिन आपको समझना है पहले वाले क्वेश्चन में इसमें क्या है, हमने अभी तो किया पीछे, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट के स्कोप के अंदर आती है। तो डायरेक्टली तो ये मैनेजमेंट के टूल्स नहीं है तीनों, डायरेक्टली तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग के टूल है, लेकिन इनडायरेक्टली तो है। और कोई ऐसी ऑप्शन तो दे नहीं रखी जिसमें कोई क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई टूल दे रखा हो। बट तो हम ये मान के चलेंगे ऑल द अबव हमारी ऑप्शन है। क्यों है,
क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है हमें स्टडी करनी पड़ती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। तो डायरेक्टली ना हो, इनडायरेक्टली तो ये तीनों के तीनों मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए भी रिक्वायर्ड होंगे, डायरेक्टली ना भी हो तो इसलिए इनडायरेक्टली सही टूल्स तो हैं। तो क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा ध्यान से रीड करना होता है, जो ऑप्शन दी हुई है उनको हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और तब आंसर करना है। तो आई होप स्कोप में इसमें ये तीन क्वेश्चन थे, इनमें आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया। स्कोप के अंदर तो सब कुछ, इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन, सब कुछ आ जाता है। अब टूल्स की बात करें तो अगर डायरेक्ट ऑप्शन दे रखी होगी, डायरेक्ट ऑप्शन होगी, कोई मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई डायरेक्ट टूल दे रखा होगा, जैसे रेशियोज, कैश फ्लो, फंड फ्लो, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ भी ऐसा दे रखा होगा तो हम उसको टिक कर देंगे। लेकिन वो नहीं दे रखा तो इनडायरेक्टली तो जितने आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टूल है वो भी इसमें आ जाएंगे और कॉस्ट अकाउंटिंग के भी आ जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलें। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है ना, विच पर्सनल और फाइनेंशियल फर्म प्ले अ की रोल इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनमें से कौन सा है जो की रोल प्ले करेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। इन्वेस्टर करेगा की रोल, मैनेजर करेगा की रोल, सप्लायर करेगा की रोल, कस्टमर करेगा की रोल, ठीक है। अब आपको समझ देखो, कस्टमर जो है वो तो क्या करेगा, कस्टमर का रोल तो कुछ भी नहीं है मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। ये तो सारा क्लियरली, वैसे तो क्लियरली ऑप्शन पता लग रही है कौन सी है, बट फिर भी इन्वेस्टर का भी कोई रोल नहीं है ना। इन्वेस्टर तो देखता है बैलेंस शीट, हाँ मैंने पैसे लगाने हैं नहीं लगाने हैं, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो बनी किसके लिए है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, लॉन्ग टर्म डिसीजन लेती है, शॉर्ट टर्म डिसीजन लेती है, तो उनके लिए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मेन रोल प्ले भी कौन करेगा, ये मैनेजर ही करेगा। मैनेजर का ही जो भी कंपनी के डिसीजन डिसाइड होंगे, कोई भी पॉलिसी डिसाइड होगी, उसमें भी का मेजर रोल होगा डिसाइड करने, क्योंकि उसको सारी नॉलेज होती है मैनेजर्स को। और फ्यूचर में जो इम्प्लीमेंटेशन होनी है उन पॉलिसीज की, उनसे रिलेटेड भी अगर कुछ डिसीजन है भी ऑब्वियसली उसमें उसमें भी मैनेजर, इम्प्लीमेंटेशन भी मैनेजर लेगा, बनाने में भी देखो, पॉलिसी फ्रेम करने में मैनेजर का रोल है। पॉलिसी को फिर इनिशिएट किया, मतलब फ्रेम करने का मतलब इनिशिएट किया, फ्रेम कर दिया, बन गई पॉलिसी, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन और बाद में चेक करना कि ये सारी चीजें जो है ये मैनेजर का काम है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मेजर रोल हमेशा किसका रहेगा, इन सभी में से मैनेजर का रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी, इनिशिएटिंग पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग सारा। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में भी इसी का रोल होता है, मैनेजर ही मेन होता है, ठीक है। तो अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है देखो, रीड कर सकते हैं आप। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट, टू आइडेंटिफाई एंड एनालिसिस रिजल्ट ऑफ बिजनेस, टू स्टडी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, टू चेक मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, टू रिमाइंड द अमाउंट ड्यू टू कंज्यूमर, कस्टमर, ये कंज्यूमर। अब इनमें से चारों में से कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, आई थिंक आप इसको बड़े आसानी से आंसर कर सकते हैं। फटाफट से आंसर करो, है ना, आप करो आंसर। और आपको नहीं आता तो मैं तो डिस्कस करूंगा एक एक करके सारे पॉइंट्स को, ठीक है। तो अब आप देखो, कहते हैं रिमाइंडिंग द कस्टमर द अमाउंट ड्यू टू कस्टमर, ये तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, हिसाब किताब वाली डिपार्टमेंट का हो सकता है, या जिसने सेल करी है कस्टमर को उस सेल्समैन का भी हो सकता है कि भाई तेरे आपने कहा था उधार दे दो, हमने आपके कहने पे कह दिया, लेबर सेल के कहने पे आप मिल नहीं रही पेमेंट, तो उनका काम हो सकता है। मैनेजमेंट थोड़ा ना ये देखेगी कि कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, कितने अमाउंट है उसको मैसेज कर दो जी, वो तो एक सिस्टम होता है, ऑटोमेटिकली चेक फॉलो हो जाएगा वो। चेक एंड मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये काम तो अकाउंटेंट का है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है, एक डिपार्टमेंट मैनेजमेंट का तो ये रोल नहीं है। फिर बिजनेस ट्रांजैक्शन को स्टडी करना कि कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये भी आपकी बुक कीपिंग है। तो मेनली आपके क्लरिकल लेवल का जॉब है, ये बेसिकली तीनों ही क्लरिकल लेवल के जॉब है। तो बचा क्या, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस, रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं, प्रॉफिट, बड़ी शॉर्ट में जाए तो प्रॉफिट कहां से पता लगता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रॉफिट पता लगता है। अगर हम इसकी बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और कॉस्ट अकाउंटिंग में हम पूरी वो कॉस्ट शीट बनाते हैं, उसके एंड में पता लगता है कि कितना प्रॉफिट आएगा।
तो रिजल्ट्स प्रॉफिट हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके अंदर पीएनएल अकाउंट आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट आ गया, बैलेंस शीट आपकी आ गई। इन तीनों का, ये तीनों जो है बेसिकली बिजनेस का रिजल्ट प्रेजेंट करती हैं। जो आपकी बैलेंस शीट होती है फाइनेंशियल कंडीशन प्रेजेंट करती है, और प्रॉफिट या लॉस से आपको पता लगता है कि बिजनेस जो है कितना कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट कितनी सेल है, वेरियस रेशियोज आप निकाल सकते हैं उससे, है ना। वैसे ही जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग में भी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, मार्जिनल कॉस्टिंग होती है, उसमें भी बहुत सारे रेशियोज निकलते हैं। तो जितने भी सारे अलग अलग तरह के रेशियोज होते हैं, है ना, निकालते हैं। ये सारे क्या है, ये एनालिसिस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ही तो है, एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ही तो है। बिजनेस ऑपरेशन के रिजल्ट ये सारे जो है, इनको एनालाइज करके, है ना, वेरियस काइंड ऑफ रेशियोज निकाल के, कॉस्ट अकाउंटिंग में निकालो चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस पे निकालो, सारे रेशियोज वगैरह आप निकालते हो। तो यही तो मेन ऑब्जेक्टिव है, रिजल्ट को एनालाइज करो, देखो क्या हुआ है अभी तक, और उसके बेसिस पे फ्यूचर में डिसाइड करो क्या करना है। कोई प्रोजेक्ट है तो वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, फ्यूचर में अगर फाइनेंसेस अरेंज करने हैं तो कौन से सोर्स से करने चाहिए, इक्विटी शेयर से करने चाहिए, कैपिटल शेयर से करने चाहिए, लोन ले लो, सिर्फ लोन ले लो, डिवेंचर से करने चाहिए, सिक्योर्ड लोन ले लो, अनसिक्योर्ड लोन ले लो। ये सारे जो हैं बेसिस जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, ये सारे के सारा जो मेन काम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या है, टू एनालाइज एंड आइडेंटिफाई द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड हमने जो है आज एमसीक्यूज किए। आई होप सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और आपको जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिगार्डिंग आपको कुछ चीजें पता लगी होंगी, और इन्हीं के बेस के ऊपर, इन्हीं टॉपिक जो मैंने कराया, इस तरह के क्वेश्चन ही आपको आने के चांसेस होते हैं, तो वो आप कर लेंगे। ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, तो आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चंस जो मैं कराता हूँ उसके आसपास ही अपनी प्रिपरेशन रखनी है, ठीक है। बहुत ज्यादा इन डेप्थ में मत चले जाना, ये तो खैर थ्योरेटिकल था आज का। तो थ्योरी में जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, इस सभी में से क्वेश्चन आता है। और इसी जो है नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए आज के लिए जो है हम क्लास एंड कर देते हैं अभी, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे। तो कोई अगला नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कुछ मोस्ट प्रॉब्ली तो इसी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के देखूंगा, यही ले आऊंगा कुछ और एमसीक्यूज मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेटेड। और प्लस फिर फर्दर अगर आपको कोई टॉपिक करना है तो वो भी आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, तो आई विल वी विल डिस्कस द एमसीक्यूज रिलेटेड टू व्हाटएवर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर